अरविंद जयतिलक जी, सिर्फ 3 लोगों पर आधारित व्यवस्था थी और ईश्वर का, भगवान का नाम लेके इन तीनों में किसी के पास इतने बड़े मंदिर को चलाने का कोई अनुभव नहीं था। क्या ये सत्यनारायण की कथा कराने वाले टाइप के लोग थे, इनको अयोध्या का राम मंदिर मिल गया। अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए अनिल मिश्रा की छोटी सी दुकान थी, अब तो दुकान ठीक हो गई, पहले छोटी सी दुकान थी क्या, उसमें कुछ कुर्सी कुछ स्टूल पड़े रहते थे, शाम को नितेंद्र खाली हुए ये चले गए, रत्नाकर खाली हुए चले गए, वहीं चाय आ गई, मूंगफली आ गई, चर्चा हो गई, बस इतना इनका जीवन था। ये अचानक से प्रबंध तंत्र के उद्दांत विद्वान मान लिए गए। अरविंद जी, हाँ अमिताभ जी, वैसा ही साबित हुआ जैसे बहेलियों के भरोसे जो है पंछियों के नस्ल को छोड़ दिया या मांस की रखवाली का जिम्मा गिद्धों को दे दिया जाए। आपके नाक के नीचे ठगों की टोली काम करती रही, सीसीटीवी में सब कुछ कैद होता रहा है, आप सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रहे। ऐसा नहीं है कि ऊपर के लोग नहीं जानते होंगे, ये सारी बातें ऊपर तक भी गई होंगी, लेकिन कोई चुप रहे, आज भी आश्चर्यजनक लगता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपने अभी जिक्र किया कि 28 दिन के बाद आरएसएस को सामने आना पड़ा, विनय कटियार साहब को प्रधानमंत्री जी से बात करना पड़ा। आखिर इतना विलंब क्यों? मैं वही बार बार कहता हूं कि आखिर किस चीज को तौला जा रहा था? पहले दिन ही चोरी हुई, राम मंदिर में चोरी। आप कह रहे हैं कि दुनिया के चाहे जितने भी मंदिर हो उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। आस्था को लेकर के कितना भारत में अपना मन और विचार है, बावजूद इसके इसमें इतनी देरी हुई। देखिए, पद चाहे जितना बड़ा हो, इस्तीफा देने से पद भले चला जाए, कद बढ़ जाता है। पहले दिन इस्तीफा ये दे दिए होते तो शायद आरएसएस की भी प्रतिष्ठा बढ़ती, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ती और राज्य सरकार की भी बनती। लेकिन क्या कारण रहा कि कुछ लोग इनको जो है संरक्षण देते रहे? क्या कारण रहा कि इनका बचाव करते? आज भी सवाल है अमिताभ जी। ठीक बात। विवेक जी, मुझे लगता है अब इतनी अयोध्या हो गया, अब एक बार दर्शन कराई दो, ना हो तो आप ही आ जाओ दिल्ली, लेके जाओ साथ, अब करा दो, छोड़ो, अब जान दो, अब बहुत थेतरई होगी। मतलब जनता भी हंसती है आप अयोध्या बोलते हो तो नहीं। वैसे ही नितिन जी की पार्टी से भी पूछूंगा कि आप परिवार को ले जाओ, एक बार दर्शन करा दो वहां। अखिलेश जी से कहो भैया वो छोड़ो, जिद छोड़ो, कर लो। हाँ विवेक जी, जी बोलो। जी हम आप बोलो। नहीं, देखिए अमिताभ जी, अभी राहुल जी की बात पे भी अभी हम देंगे, लेकिन अजय राय जी अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गए थे, उनको 22 घंटे वहां डिटेन क्यों कर लिया कि चंपत राय का कि टिन्नू को मैंने बोल दिया था। अजय राय टिन्नू है। पूरी बात अमिताभ जी, पूरी बात कर लेने दीजिए जी। पूरी बात। तो 22 घंटे उनको वहां पे डिटेन रखा गया। कौन सा उनका दोस्त था? उन्होंने तो यही कहा था हम राम जी लला के दर्शन करने जा रहे हैं, और कहना वहां पे हम जन कल्याण की आशीर्वाद लेने जा रहे हैं राम जी से। 22 घंटे क्यों डिटेन किया गया? दूसरी, अगर आप बात करते हैं कि देखिए मूल विषय बातें, राहुल जी वाला मौका दीजिएगा, वो भी जवाब दे देंगे आपको भी, कि आज जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा है, तमाम बातें आपने खुद ही कह दी हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद आज 3 लोग सारा संचालन अभी भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अमिताभ जी, उनकी जो आपने तमाम बातें कही, उनकी योग्यता क्या है? उनकी योग्यता अमिताभ जी सिर्फ यही है, मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं, कि वो आरएसएस के निष्ठावान सिपाहियों में हैं। अरे भाई, तू कांग्रेस के आदमी को ट्रस्ट में रखते तो मैं विरोध करता। जो कांग्रेस कभी अयोध्या नहीं गए, आपको ट्रस्ट में रखते। योग्यता सिर्फ यही है, सपा को रखते तो भी मैं विरोध करता कि ट्रस्ट में राम मंदिर नहीं हो सकते। उनकी योग्यता केवल यही है कि वो आरएसएस के निष्ठावान हैं। हाँ, तो जो लड़ाई लड़ेगा वही ट्रस्ट में रहेगा भाई, जो पूरे तरीके से आरएसएस संचालित कर रहा है। ठीक विवेक जी, आगे बात, आगे अब लोग जा। राहुल जी पर आप नहीं बोल पाओगे, हम जानते हैं उसमें नौकरी जाने का खतरा। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस और सपा का कोई व्यक्ति ट्रस्ट में रहना भी नहीं चाहिए था। आपको नैतिक अधिकार ही नहीं, आप अयोध्या में दर्शन करने तक नहीं गए मारे डर के, और दर्शन तो छोटा विषय है। अयोध्या में ढांचा गिरा, उसके बाद संसद में बवाल हुआ। रुक जाओ भैया, राज्यसभा लोकसभा में हंगामा मचा, फिर संसद रिज्यूम हुई, बहस चली, अयोध्या में ढांचा कैसे गिरा, क्या हुआ। रामगोपाल जी खड़े हुए सपा की तरफ से बोलने के लिए। क्या बोले थे प्रोफेसर? क्या बोले थे?
अवैध कब्जादार हैं रामलला, अवैध कब्जादार अयोध्या में। आप अयोध्या में मान रहे हो कि हमारे माथे पे तिलक लगे कि हम राम भक्त हैं? और उन्होंने क्या कहा था? हिंदू वोट दे चाहे ना दे, मुलायम सिंह को मौलाना बोलो और चाहे मुल्ला बोलो, हमें कोई अफसोस नहीं गोली चलाने का, न था न होगा। आज आप सब लोग भगवा कपड़ा पहन के आप निकले पड़ जुलूस निकाल रहे हो यार। चंपत राय से 100 नाराजगियां, लेकिन हम राम भक्तों पर गोली कांड नहीं भूल सकते, ये जान लीजिए। ये नितिन जी, आपदा में अवसर न ढूंढो महाराज। आपने भी कहा कि हो जाए काम, हालांकि आप उसमें जोखिम ले रहे हो। मैंने कल भी कहा था देवबंद की ओर भी देखो, ज्यादा रामलला की ओर देखोगे तो उधर मामला गड़बड़ा जाएगा। नितिन जी, भाई हम ना तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, हम तो आपदा में मदद करते हैं। आपदा में अवसर तो देखिए पीएम केयर फंड बना था, उसका हिसाब कोई नहीं दे सकता। आपदा में अवसर ये भी है कि आप इतनी बड़ी ट्रस्ट बन गए, हिसाब कोई नहीं मांग सकता है। और रही बात दर्शन करने की, देखिए हम अगर सृष्टि कराने वाले विचारधारा के होते तो इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर न बन रहा होता, हम जानते हो अच्छी तरीके से। तो ये तो कोई आरोप ना लगाए। हाँ, ये सही बात है। और अगर इतनी बड़ी बात है, आज मैं आपको कह रहा हूं, योगी जी इतने बड़े संत हैं, आज बार बार हमको कई डिबेटों में घेरा जाता है कि वो मथुरा और काशी, तो मैं कहता हूं इन्हीं कार सेवकों से, इन्हीं आरएसएस के लोगों से कि आप इतने बड़े तीरंदाज हो। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री, निकलो कुदाल लेके और निकलो घन लेके और चलो जरा मथुरा, 5 घन आप योगी जी मारो चल के, इसके बाद बनवाने का काम हम करना शुरू कर देंगे। ये वो व्यवस्था अलग थी, कोर्ट का फैसला था, यथास्थिति बरकरार रखो, जो सरकार होती वो करती। कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, इस्तीफा दिए, सरकार चली गई, नेताजी ने वो किया जिसके बदले में भाजपा ने उनको पद्म विभूषण दिया और नृपेंद्र मिश्रा ने करवाया, तो उसके बदले में उनको क्या मिला? मंदिर निर्माण समिति का चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने कर्तव्य पालन किया था। ठीक है नितिन जी, ठीक है। अब दूसरी बात दर्शन करने की, एक बात दर्शन करने की, दर्शन जब अयोध्या जाते हैं, जब अयोध्या आदरणीय अखिलेश जी जाते हैं तो हनुमानगढ़ी तक जाते हैं और उनका संकल्प है कि पहले हम अपने मंदिर के दर्शन करेंगे। ठीक है नितिन जी, अब रुक जाओ। ये घोर माठा और कहीं रुक जाओ, आगे बात, ये घोर माठा ये बच के निकलना और किसी संपादक के साथ हो जाएगा। मेरे साथ ईश्वर ने कुछ ऐसी दुर्व्यवस्थाएं डाल दी हैं कि भाग नहीं सकते। अखिलेश जी जब बच्चे थे तब मुलायम सिंह राजनीति में थे, ठीक ना, मुख्यमंत्री बने, ठीक। मुलायम सिंह दर्शन करने गए? नहीं गए। जवाहरलाल नेहरू दर्शन, तब तो केदारेश्वर नहीं था। केदारेश्वर मंदिर तो 12 में भी नहीं बन रहा था, 14 में भी, 17 में भी नहीं बन रहा था, तब हुआ ही था दर्शन करने। यार दूसरों को समझाओ, हमको नहीं महाराज कि केदारेश्वर, अरे केदारेश्वर का बवाल अभी का है, 4 साल का, 3 साल का, अयोध्या आज की है। और कहा जा रहा है कि आस्था का प्रश्न है। मैं वही कह रहा हूं, देवा शरीफ, चरारे शरीफ, हरारे शरीफ, गरारे शरीफ, कलियर पीर, सब जगह टीले वाली मस्जिद, गुंबद वाली मस्जिद, सब जगह जा रहे हो, सब जगह आस्था जागृत है, अच्छा है। राम मंदिर के लिए आस्था नहीं जागी, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं। और जो बात नितेंद्र भाई ने कही कि हमने कानून का पालन किया, अच्छा, तो इतने बोल के चुप हो जाते कि हमने कानून का पालन किया। ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी कि रामलला अवैध कब्जेदार है? हैसियत है आपकी ये बात कहने की? ये स्थिति है। रामलला अवैध कब्जेदार मस्जिद में। अमिताभ भाई भ्रम मत फैलाइए। नेताजी ने यह कहा था जिस दिन न्यायालय का निर्णय आएगा मैं स्वयं फावड़ा लेके मंदिर बनवाऊंगा, इंतजार कर लो न्यायालय के निर्णय का। और अगर इतने भारी एक तीरंदाज थे तो उस समय काहे में मंदिर बना लिया था जब गिरा दिया था? गिरा तो आप ढांचा आए थे और सरकार आ गए थे मंदिर बनाने। ठीक मैं तो ठीक है भैया। मैं समाजवादी पार्टी से मैंने कई बार कहा कि आप ऐसी ही चुनौती तब देते थे कि किसी परिंदे में हिम्मत हो तो पर मार के दिखा दे, ढांचा झप से नीचे आ गया, कुछ नहीं कर पाए। ठीक ऐसे ही अब नितिन भाई के मुंह में घी शक्कर, इनने कहा कुदाल मारो मथुरा में, पता नहीं भगवती सुन रही होंगी, तथास्तु हो जाए, फिर आप पीछे छूट जाओगे, कहते हो हम यदुवंशी हूं, कृष्णवंशी हूं, और वहां कुछ काम कर नहीं रहे।
करे वो मारे कुदाल, फिर हम पीछे पीछे आएंगे मिट्टी उठाने। क्यों भैया, आप कुदाल नहीं मार सकते। खैर चलिए ठीक है। मैंने कहा देवबंद और अयोध्या एक ही साथ मत साधो मालिक। संजय राणा, अखिलेश जी गाड़ी को स्पीड में नहीं लेकिन ऐसे मोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो टर्न ले रहे हैं। क्या उसको हिंदू तो कम देख रहा है, मुसलमान ज्यादा देख रहा है क्या कि मामला गड़बड़ हो रहा है। मुलायम सिंह वाली सपा नहीं रही, अब ये उनको तो वो सपा अच्छी लगती थी जिसमें स्वामी मौर्य रामायण फाड़े, या जिसमें कहा जाए रामलला का मतलब मस्जिद में अवैध कब्जेदार। क्या हिंदू वोट देता हो तो ना दे, जिसमें ये बोला जाए मंच से कि अपना वोट अपने पास धर रखे। अब वो मुसलमान देख रहा है कि गुरु ये अयोध्या को विश्व स्तरीय सड़क शहर बनाने की बात भी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? देखिए अमिताभ जी, इसको अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मुझे कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रहा। ये मजबूरी है अखिलेश यादव की। देखिए बंगाल का चुनाव हुआ, उन्होंने नतीजा देख लिया कि हिंदुओं के विरुद्ध जाओगे तो क्या होगा, और रहा यू टर्न या धीरे वाला जो टर्न आप बता रहे हैं। ये बताइए आज मुसलमान के पास क्या ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये यू टर्न ले ले, चाहे बी टर्न ले ले, चाहे सी टर्न ले ले, मुसलमान के पास ऑप्शन नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए अगर किसी को साथ चाहिए तो वो वोट देगा समाजवादी को, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। एआईएम स्ट्रगल कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? समाजवादी। तो अगर ये दरकिराना भी कर ले इस चुनाव में, दोनों के लिए महत्वपूर्ण, मुसलमान के लिए भी और समाजवादी के लिए। समाजवादी के लिए करो या मरो का समय है, क्यों इस बार अगर हारे तो पार्टी खत्म है, और मुसलमान के लिए है तो किधर जाएं, कैसे बाबा को रोकें, समस्या वहां हो रही है। तो आज के दिन में अखिलेश यादव सिंपल सा हल्का टर्न इसलिए ले रहे हैं कि उनको सत्ता में आने के एक आसरा दिख रहा है, और मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुसलमान इनके दरवाजे पे, चौखट पे बैठ के वोट देगा, या कांग्रेस के साथ आ जाए या एआईएम के साथ आ जाए, जिसके साथ आए, लेकिन चौखट पे वोट देगा। देख जरूर रहा है, मौके का तलाश मरेगा कि संजय राणा और अमिताभ अग्रवाल जी कोई नई पार्टी बनाए मुसलमानों वाली, उधर पलट जाएगा। आज के दिन में कोई ऑप्शन नहीं है, समाजवादी के साथ ही रहेगा। ठीक, रत्नाकर जी, दत्ता जी ने कहा कि संशय, भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति हर सूरत में समाप्त होनी चाहिए। कैसे समाप्त होगी ये स्थिति? फेथ रिस्टोरेशन, भरोसे की पुनर्वापसी, पुनर्स्थापना कैसे होगी? संक्षेप में, क्योंकि हम मानते हैं अष्ट ट्रस्ट सब ठीक है, सर्वोच्च है सरकार, ट्रस्ट सरकार की कलम से बना है। ऐसा नहीं कि चंपत राय अपना अपॉइंटमेंट लेटर खुद ही टाइप कर लिए थे। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, जो जांच हो रही है वो जांच जैसे ही पूरा होगी, उसमें से जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी, चाहे वो चंपत राय जी हों और उनकी कंपनी हो। अगर उन ट्रस्ट में से ये लोग अगर दोषी पाए जाते हैं ये सारे कृत्यों के, तो निश्चित रूप से अगर ऑप्शन होता है तो ट्रस्ट भंग भी किया जा सकता है। और देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बड़े बड़े चढ़ावा आते हैं। सरकार उन मंदिरों से भी पद्धति और प्रक्रिया जो है वो उसको लागू कर सकती है श्री राम, प्रभु श्री राम के मंदिर में भी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ये बहुत इंश्योर करने वाले हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है जिसमें कुछ वांछित लोग जो है अपने मंसूबों को कामयाब कर गए, इस तरह की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया जाए। और देखिए सरकार ने अभी निर्णय भी लिया है कि 5 साल का फिर से री ऑडिट होगा, और री ऑडिट में जहां जहां पे भी लूप होल्स पाए जाएंगे वो सारी चीजों को, लूप होल्स को बंद करने का काम किया जाएगा, और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की जो है वाकयात और चंदा जो है, ये चोरी की प्रकरण जो है आगे भविष्य में नहीं किया जाए। ये तमाम मंदिरों से भी हम लोग जो पद्धति है उनसे लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो नया ट्रस्ट जो है वो उसका गठन किया जाए। जी ठीक है। जी।